नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, आप कोई भी एसी यूज़ करते हो उसके जो कंपोनेंट हैं वो इंडिया में बैकएंड पे अंबर एंटरप्राइज लिमिटेड बनाती हुई नज़र आती है। एक बेहतरीन कंपनी और बेहतरीन रिटर्न अपने निवेशकों को बनाकर इसने दिया। तकरीबन 4,000 रुपये के लेवल से इसके अंदर आपको तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है ऑलरेडी ये कंपनी, और कितना दमखम है, क्यों ये गिरावट आपको देखने को मिली, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये तेज़ गिरावट आई क्योंकि मार्केट में एक्सटर्नल रीजंस भी काम कर रहे हैं और इंटरनली भी ये स्टॉक आपको थोड़ा वीक होता हुआ नजर आया। एक्सटर्नल रीजंस जिसके बारे में हम लोग तकरीबन सभी वीडियोस में बात करते हैं कि मार्केट में इस समय आपको तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी सेंसेक्स इसके अंदर ओवरऑल आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। एफआईआई की बिकवाली आ रही है। उसके बाद इन्फ्लेशन का ऑल टाइम हाई डेटा आ रहा है। महंगाई जो है वो आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। रशिया यूक्रेन वॉर और तमाम जितने भी फ्रंट पर, चाहे वो कोविड से रिलेटेड न्यूज़ हो, आपको न्यूज़ जो है वो एंटी मार्केट नज़र आ रही है। तो इस समय मार्केट के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है। ऐसे दबाव में, पैनिक के माहौल में आपको करेक्ट लेवल्स के ऊपर अगर बेहतरीन स्टॉक मिलते हैं तो ऐसे मौके को मिस नहीं करना चाहिए। हालांकि ये गिरावट जो है ये पूरी तरह से आपको डरा सकती है क्योंकि गिरावट बहुत तेज़ हुई है। 4,000 रुपये के लेवल से स्टॉक आपको स्लिप होकर करंटली 2,600 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये लेवल इट्सेल्फ एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा था 2,700 रुपये के आसपास, 2,690 से 2,700 रुपये के लेवल पर। वहाँ से भी स्टॉक आपको फिर से ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस समय चिंता थोड़ी और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि इस लेवल को जो है एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर इसने प्रीवियसली 2 से 3 बार 4 बार इस्तेमाल किया है और इस लेवल पर रेजिस्टेंस भी स्टॉक ने फेस किया है। तो ये लेवल जो है ये टूटना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये लेवल्स भी आपको टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अब करंटली 2,625 रुपये के आसपास काम कर रहा है। जो इसका फाइनल सपोर्ट है जो देखने को मिल रहा है वो आपको तकरीबन 2,500 रुपये, 2,480 से 2,500 रुपये के लेवल का देखने को मिल रहा है, जिससे नीचे फिर आपको इसके अंदर तेज़ गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉक तकरीबन यहाँ से भी आपको 500 रुपये के आसपास और स्लिप होता दिखाई दे सकता है। फिर आपको स्टॉक में तेज़ गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर स्टॉक आपको 2,500 रुपये के लेवल से रिकवरी करता हुआ नज़र आता है तो 2,500 रुपये के लेवल तक आप स्टॉक में कुछ हद तक रिकवरी की चांसेस देख सकते हैं। और एक एक करके पॉइंट को समझने की कोशिश करें तो आरएसआई का लेवल बनता है 25.40, जो कि आपको देखने को मिला था तकरीबन मई 21 में, 1 साल पहले। ये उसी लेवल के ऊपर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से एक अच्छे पुल बैक की चांसेस भी बनती है, यानी कि ये जो लेवल्स हैं इन लेवल से एक अच्छे पुल बैक की चांसेस भी स्टॉक के अंदर बनती हुई नज़र आ रही हैं। जो गिरावट इसके अंदर होनी थी वो हो चुकी है। अब गिरावट के वजह के पीछे का गिरावट के पीछे जो बड़ी वजह है उसके बारे में बात करें तो रिजल्ट के वजह से आपको ये प्रेशर आता हुआ दिखा। एक्सटर्नल रीजंस मैंने आपको बताया। इंटरनल रीजंस हैं कि आपको इस स्टॉक में दबाव आता हुआ दिख रहा है। अब दबाव आता हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम बात करें तो लास्ट क्वार्टर में 74 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अब बढ़ के 125 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ आपको प्रीवियस क्वार्टर से तो परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन बात करें मार्च 21 की तो मार्च 21 में 141 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अब 125 करोड़ का है। और उससे बड़ी बात क्या है कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है वो 9% के थे, जो कि प्रीवियस मतलब आप देखेंगे सभी क्वार्टर्स में सबसे बेहतरीन मार्जिन्स निकल कर आ रहे हैं, और वो मार्जिन्स अब इस क्वार्टर में लैग करते हुए नज़र आ रहे हैं 6% तक। तो 3% की ऑपरेटिंग मार्जिन्स में क्वार्टरली बेसिस पर सेम ईयर में सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से गिरावट देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर से भी 2% मार्जिन गिरता हुआ दिख रहा है। तो मार्जिन्स का इशू आ रहा है। बेसिकली जो इनपुट कॉस्ट है कंपनी को वो परेशान कर रही है। रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू 1937 करोड़ की रिपोर्ट हुई है, जो कि प्रीवियस सभी क्वार्टर से आपको ज़्यादा नजर आ रही है। रेवेन्यू में प्रॉब्लम नहीं है, सामान बिक रहा है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मार्जिन्स नहीं आ रहे हैं। मार्जिन्स क्यों नहीं आ रही? क्योंकि एक्सपेंस आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही सेम चीज़ आप देखेंगे कि प्रीवियस क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो प्रॉफिट
शायद आपको तकरीबन डबल होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मार्च 21 से कंपैरिजन करें तो 75 का रिवर्स हो गया है, 57 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ईयरली बेसिस पर भी परफॉर्मेंस लैग करती हुई नज़र आ रही है। ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू में ग्रोथ बहुत अच्छी है, 4200 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर आपको 3000 करोड़ था और उससे प्रीवियस ईयर 3900 करोड़ था। तो रेवेन्यू में ग्रोथ आपको वापस लौटती हुई दिखी है। 2021 में लैग किया था रेवेन्यू ने और 2022 में वापस से आपको ग्रो करता हुआ दिखाई दे गया। रेवेन्यू वहीं वापस आ गई, लेकिन प्रॉफिट अभी भी उस लेवल के ऊपर आते हुए दिखाई नहीं दिए प्री कोविड लेवल्स पर। तो ये एक चिंता का विषय है जिसको मार्केट ने नकार दिया है और जिसकी वजह से आपको इस स्टॉक में प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन 313 करोड़ के अगेंस्ट में 275 करोड़ का प्रॉफिट जो है ये इतना बुरा प्रॉफिट नहीं है अगर बाकी ईयर्स से कंपैरिजन करें और एक ईयर 2020 को हम 20 से निकाल दें तो यहाँ मार्जिन्स की बात करें तो 10% के मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन निकल कर आ रहे थे 2016 में, फिर 8-9% के निकल कर आ रहे थे और अब कंटिन्यूस बेसिस पर 7% के मार्जिन्स निकल कर आ रहे हैं। अल्टीमेटली कहने की बात यह है कि इस कंपनी को अपनी इनपुट कॉस्ट के ऊपर वर्क करना चाहिए। अगर तो आपको इनकी जो कॉस्ट है, कॉस्टिंग जो है वो अगर सुधरती हुई नज़र आती है, चाहे वो एम्प्लॉय कॉस्ट हो या अदर कॉस्ट हो, अगर ये कॉस्ट आपको सुधरती हुई नज़र आती है, अब ध्यान देख सकते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है 83 से 84%। मटेरियल कॉस्ट, माफ़ कीजिएगा, मटेरियल कॉस्ट आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है 3% से 4% और अदर कॉस्ट आपको 2% से 6% तक जाती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो अदर कॉस्ट यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये है मेजर कंसर्न जिसकी वजह से आपको ये प्रॉफिट लैग करता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज़ें इंप्रूव करती है तो रेवेन्यू जो है वो इनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बाकी चीज़ें इंप्रूव करती हुई नज़र आ जाएंगी। तो कुछ पीरियड, जिस पीरियड में आपको ये चीज़ें परेशान करती हुई नज़र आ रही है, स्लाइटली आपको बोरोइंग्स भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बोरोइंग्स भी आपको 1070 करोड़ के रेंज में जाती हुई नज़र आ रही है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल नज़र बना के रखनी पड़ेगी। बेहतरीन स्टॉक है, काम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैनेजमेंट ने इन चीज़ों के ऊपर लैग करना स्टार्ट किया, ये क्लियर लैक ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर दर्शा रहा है। एक अच्छा स्टॉक है और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन अब आपको इनके अंदर बोरोइंग्स भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, खर्चे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और आपको एक्सपेंसेस जो हैं वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना है। तो प्राइस से ज़्यादा ये सभी चीज़ें मायने रखती हैं कि सेल्स कहाँ जा रही है और डेट कंपनी के ऊपर किस तरह से काम कर रहे हैं। और अगर रेवेन्यू आ रही है, बाकी चीज़ें लैग कर रही है, तो एक क्लियर कट है जो कि ये जो मैनेजमेंट है उसका कंट्रोल जो है उसको दर्शाता है। वो कंट्रोल जैसे ही ठीक होगा, इम्प्रूव होगा, डेफिनेटली मैनेजमेंट इसके ऊपर विचार कर रही है और इसके ऊपर जैसे ही आपको एक्शन आता हुआ दिखाई देता है तो विद इन सम क्वार्टर्स आपको ये स्टॉक जो है ये वापस पुल बैक लेता हुआ नज़र आएगा, वापस रिवाइवल लेता हुआ नज़र आएगा। लेकिन मार्केट की इस कंडीशन में हमें इसको बाय करना होगा। अब बाय किस लेवल पर करना होगा, तो 2500 रुपये के ऊपर अगर ये स्टॉक आपको रहता है, सस्टेन करता है 2500 रुपये से ऊपर, तब तक आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। पूरी चांसेस है पुल बैक आ सकता है और एक बार अगर इसने 4000 रुपये के लेवल को तोड़ा तो फिर आपको इस स्टॉक के अंदर वापस से वही मल्टी बैगर रिटर्न मिलना स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये जो रेंज है, इस रेंज में काफ़ी लंबे समय तक स्टॉक फंसा था। जब लंबे समय तक कोई स्टॉक किसी रेंज के अंदर फंसता हुआ नज़र आता है तो दो ही बातें होती हैं, इधर उसके अंदर कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देता है या फिर उसके अंदर क्रैश आता है और ब्रेक डाउन आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ पर आपको ब्रेक डाउन आता हुआ नज़र आया। ये ब्रेक डाउन आपको 2400-2500 रुपये तक 2500 रुपये तक आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है
अगर 2500 रुपये के लेवल के आसपास आता है तो हल्की फुल्की बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। उससे नीचे जाता है तो फिर आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही डिसीजन लें, क्योंकि फिर गिरावट थोड़ी गहरी हो सकती है। हालांकि रिकवरी की चांसेस पूरी बनती है, क्योंकि RSI जो है वो ओवरबॉट जोन, ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। 26.82 का RSI है, यहाँ से डेफिनेटली एक बड़ा पुल बैक बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कोई भी कमेंट, सजेशन या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।